शंकर भगवान ने गृहस्थ आश्रम के बारे में इस प्रकार बताया। किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया का भाव रखना, मन और इंद्रियों पर हमेशा काबू रखना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देना गृहस्थ आश्रम का उत्तम धर्म है। जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर माता पिता की सेवा करते हैं और जो स्त्री पति की सेवा करती है, जो ब्राह्मण अपना नित्य कर्म करते हैं, उन सब पर सभी देवता और पितर बहुत प्रसन्न रहते हैं और वह पुरुष धर्म से सदा आनंदित रहता है। जैसे सभी जीव माता का सहारा लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर ही जीवन यापन करते हैं। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से बड़ा है। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम मनुष्य के लिए इन 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य अपने पापों का निवारण कर सकता है। इस आश्रम में मनुष्य जन्म लेकर प्राणी को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अनेक जन्मों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यहाँ प्राणी चाहे तो सदा सर्वदा के लिए अपना कल्याण कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है तथा जन्म मरण के इस बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। परंतु इसके लिए मनुष्य को अपने शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट जीवन प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान ने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान की वाणी है। इसमें मुख्य रूप से मनुष्य का कर्तव्य पालन करने का विधान और शिक्षा प्रदान की गई है। भगवान ने कहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब का प्रमाण केवल शास्त्र ही है। इस प्रकार हमें शास्त्र विधि से ही अपना कर्म करना चाहिए। फिर आगे भगवान ने कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही उसे परम गति प्राप्त होती है। शास्त्रों में जीवन के सभी क्रियाकलापों के लिए एक विधान बना हुआ है। जो इसके अंतर्गत संपादन करता है वह भगवान की आज्ञा का पालन करता है।